आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की, जिसकी उम्र 250 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। अगर ये खत्म हो गई तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा का जीना मुश्किल हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग 670 से 692 किलोमीटर है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि करोड़ों वर्षों से जो पर्वत हमारे जलवायु के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं कई वर्षों से बिल्डर्स, माइनिंग माफिया और पॉलिटिशियन की गंदी नजर भी है। सरकार ने एक नियम लाया था कि जिस पहाड़ियों का ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि 93% से ज्यादा अरावली पर्वत की ऊंचाई 100 मीटर से कम ही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह भी है कि पहाड़ियों के नापने का सबसे अच्छा नियम समुद्री तल से होता है। लेकिन सरकार अरावली पर्वत को वहाँ की भूमि के हिसाब से नाप रही है। अगर देखा जाए तो भूमि का समतल हर एक जगह अलग अलग होता है। कहीं पे मिट्टी का खनन किया होता है, कई जगह पर मिट्टी का भराव भी किया होता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सभी जमीनों का समतल अलग अलग होता है। और ये इतना बड़ा ट्रैप इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे होगी वो अरावली में काउंट नहीं आएगी। इससे हो गया क्या कि उन पहाड़ियों पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा और उन पहाड़ों पर से प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और बिल्डर्स, माइनिंग माफिया के लिए पहाड़ काटने का रास्ता खुल जाएगा और उसके पत्थर को गिट्टी, बजरी, बालू में तब्दील करके मार्केट में बेचने में आसानी होगी और उससे ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बना पाएंगे। लेकिन बिल्डर्स और माइनिंग माफिया को ये नहीं पता कि वो अपने फायदे के चक्कर में नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई शहरों को भी तबाही की तरफ ढकेल देंगे। अगर अरावली पर्वत काट दिया गया तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली को रेगिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। जब समुद्री तट से तेजी से मानसून उठती है तो उसकी दिशा अरावली ही बदलती है। अगर ये ना हो तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। ये पर्वत बारिश के पानी को भी जमीन में रोकती है, जिससे बोरवेल और कुएं जिंदा रहते हैं। भारत की हवा साफ रखने में अरावली एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहा तो लोग फ्रेश हवा की जगह जहरीली हवा का सांस लेंगे, जिससे लोगों की तरह तरह की बीमारियां होंगी। ये सारी दिक्कतें उन शहरों और शहरों में रहने वाले लोगों पर आएगी। उसके बाद दूसरी दिक्कत आएगी जंगली जीवों पर। जब हम बुलडोजर चलाकर वहाँ के 90% पहाड़ तोड़ेंगे, वहाँ के जंगलों को साफ करेंगे, तो वहाँ के जानवर कहाँ जाएंगे? वो जानवर धीरे धीरे शहर की तरफ आएंगे। इसमें इंसानों को भी खतरा है और वो उसे आत्म बचाव के लिए मार भी देंगे। इससे हो गया क्या कि जानवर और इंसान खुद में ही लड़ेंगे और इससे धीरे धीरे जंगली जानवर भी हमारे भारत से खत्म हो जाएंगे और जंगल की छोटे छोटे प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद दिक्कत आएगी एग्रीकल्चर फेल्यूर में। अरावली पर्वत आसपास की हवा में नमी रखती है, जो कि फसलों के लिए फायदेमंद और जरूरी भी है। पहाड़ कटने से माइक्रो क्लाइमेट सूख जाएगा, खेत बंजर होने लगेगी और पैदावार भी कम होने लगेगा। इसका सीधा सीधा असर हमारे खाने पर पड़ेगी और महंगाई पर, और जितने भी अनाज रहेंगी सारी महंगी हो जाएगी। एंड सबसे लास्ट बात जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ कि अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है, हिमालय पर्वत से भी पुरानी है। अगर ये खत्म हुई तो हमारी पूरी इकोसिस्टम बिगड़ जाएगी और इसके लिए हम लोग कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी भी लगा लें, फिर भी हम लोग अरावली पर्वत नहीं ला पाएंगे। ये लॉस हमारी 100% परमानेंट लॉस होगी। अगर ये सारे लॉसेस हम सबको दिख रही है तो जो अरावली काट रहे हैं या काटने का फैसला ले रहे हैं, ये नुकसान उनको नहीं दिख रहा? अगर आप भी अरावली बचाना चाहते हैं तो सेव अरावली कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।